So yeah, now time to wrap up this video and just close the chapter to like the topic is ki how to decide and how to take a right decision to start your DSA preparation. So yeah, start करने से पहले थोड़ी सी बातें बता दूं, like इससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे चुका हूँ इन द प्रीवियस वीडियो कि like what is the theme of this video and what is the purpose of this video. लेकिन अगेन मैं स्टार्ट करने से पहले तुमको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है. लाइक स्टार्ट द वीडियो बिफोर द स्टार्ट दिस वीडियो द थिंग इज़ कि ये वीडियो किसी भी तरीके का मेंटरशिप नहीं है फॉर द DSA गाइडेंस, DSA सीट, हाउ टू क्रैक दिस कंपनी, हाउ टू क्रैक दिस कंपनी, ब्ला ब्ला. दिस इज़ जस्ट ऑल अबाउट लाइक हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन टू लाइक स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी कि आपको DSA किस तरीके से पढ़ना सीखना है. अगेन कान खोल के सुन लेना, मैं तुमको DSA पढ़ा नहीं रहा हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग एंड टेलिंग कि लाइक हाउ यू स्टार्ट योर DSA प्रिपरेशन बाई ओन. जो स्पून फीडिंग की आदत पड़ी है ना, उसको चेंज करना है. तो दिस इज़ द ऑल अबाउट. छोटा सा डिस्क्लेमर है. और एक और बात कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी यू आर स्टिल हैव समथिंग डाउट कि भाई कि तुमको किस तरीके से स्टार्ट करना है, टू बी ऑनेस्ट एंड सॉरी ब्रदर टू से, आपके लिए DSA नहीं है. जस्ट फॉरगेट द थिंग, इसको छोड़ो, कुछ दूसरा स्टार्ट करो. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ये वीडियो थोड़ा सा एक लंबा लेंदी प्रोसेस में जाएगा, 40 से 50 मिनट के आसपास. बट आई जस्ट try to cover in depth and every topic that you have in your mind before the start your DSA preparation, right? So yeah, without wasting our time, just like start the deep dive into every fragment जो मैंने आपसे थोड़ा टाइम पहले शेयर किया था, राइट? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. तो देखो, जैसे मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ बताया था, राइट, कि इस ग्राफ के अंदर हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये चीज़ें समझेंगे. तो देखो, इसके अंदर जनरली हमारे पास में 5 अलग अलग फ्रैगमेंट हैं और हम हर फ्रैगमेंट को आज देखेंगे, समझेंगे कि इसका मतलब क्या है एंड देन ट्राई टू डीप डाइव इट, राइट. देखो, जो पहली चीज़ है वो है आइडेंटिफिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? द थिंग इज़ वी हैव अ 2 डिफरेंट कैटेगरी. मैक्सिमम टाइम, एट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरी होती है. द फर्स्ट वन इज़ कैटेगरी A और ग्रुप B. द सेकंड कैटेगरी इज़ लाइक अ कैटेगरी B और ग्रुप B. जो भी आपको बोलना है बोल लो. अब देखो, लाइक आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटेगरी A एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटेगरी B. कैसे लोग हैं जो कैटेगरी 1 में आते हैं एंड कैसे लोग हैं जो कैटेगरी B में आते हैं. तो जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप A से या फिर कैटेगरी A से. देखो, ग्रुप A के अंदर वो लोग आते हैं, दे हैव अ समथिंग बैकग्राउंड अबाउट कोडिंग. अगेन बोलता हूँ, दे हैव अ समथिंग know and something background about coding. For example, they come from a ICSE board, they come from a CBSE board, they have a good academics, they as well as the like family background of coding. For example, भैया दीदी या फिर उनके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो टेक वर्ल्ड में है, टेक के बारे में जानता है, तो दे स्टिल है नो अबाउट की लाइक की कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कल्चर क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है. उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, बट दे नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ C इन कोडिंग, राइट. ये आते हैं कैटेगरी A के अंदर, ये आते हैं हमारे ग्रुप A के अंदर. इस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये कैटेगरी A या फिर ग्रुप A के अंदर आते हैं जिनको थोड़ा सा पता होता है कि कोडिंग क्या है. फॉर एग्जांपल, पाइथन जो होती है वो जनरली हमारे पास में CBSE में 12th क्लास में पाइथन होती है. तो जो बंदा 12th से आता है, लाइक CBSE से आता है इंजीनियरिंग में, दे नो कि व्हाट इज़ लाइक प्रोग्रामिंग. DSA ये तो चलो ठीक है, दूर की बात है, बट दे नो कि व्हाट इज़ कोडिंग. उसको पता है, दे नो कि हाउ टू राइट अ सिंटैक्स, हाउ टू राइट अ इफ एल्स, हाउ टू राइट अ फॉर लूप, क्योंकि उसको पढ़ के आया है पाइथन में 12th के अंदर. तो उसको ये चीज़ें पता होती है. तो अगर आप इस कैटेगरी में आने वाले बंदे हो एंड आपको ये चीज़ें पहले से पता है, सो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर लाई इन द कैटेगरी 1 और ग्रुप A. अब बात करते हैं कैटेगरी B की. कैटेगरी B के अंदर लोग आते हैं हमारे जैसे. इट मीन्स कि देखो, इंडिया के अंदर क्या है, 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी B से आते हैं और इसी कैटेगरी से आज लोगों का धंधा चल रहा है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम समझ जाना. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? द कैटेगरी B स्टूडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइक फुलफिल द बैक बैलेंस ऑफ दोज पीपल दे हैव रनिंग हिज कोर्सेस. समझ रहे हो? अब बताता हूँ कौन आता है. कैटेगरी B के अंदर वो लोग आते हैं जो कम्प्लीटली एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं. मतलब नॉन टेक का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं टेक में बात कर रहा हूँ. नॉन टेक इन द सेंस कि आप स्लम से हो, आप स्ट्रीट से हो, आप विलेजेस से आ रहे हो, या फिर आप एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो. आपके घर में लाइक कभी कोई इंजीनियरिंग करी ही नहीं, आप एक इकलौते बंदे हो जो इंजीनियरिंग कर रहे हो. आप एक लाइक स्टेट बोर्ड बंदे हो, जैसे मैं
लाइक मैं एमपी स्टूडेंट हूँ, लाइक एमपी स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, जिससे इसी तरीके से कोई यूपी से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई बिहार से होगा, समझ रहे हो। तो दे हैव अ सम लिमिटेड सब्जेक्ट्स दैट असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इनमें कोडिंग कल्चर नहीं होता है भाई, इनके पास कोडिंग नहीं होती है, इसका कुछ पता नहीं होता है। मैं ऐसे हज़ारों स्टूडेंट को जानता हूँ, दे हैव नथिंग नॉलेज अबाउट कोडिंग का सी भी उनको नहीं पता है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड एज कम्पेयर टू कैटेगरी ए एंड कैटेगरी लाइक और लाइक ग्रुप ए, समझ रहे हो। तो मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिनको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग का, बिकॉज वो आते हैं कैटेगरी बी से। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि लाइक आई हैव ऑल्सो नॉट अ लाइक कोडिंग बैकग्राउंड। मैं इकलौता बंदा हूँ मेरी फैमिली से इंजीनियरिंग करने वाला। तो इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में बैकग्राउंड नहीं है, समझे। यहाँ तक बात है तुमको समझ में आई ना, कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइक वेयर यू स्टैंड, लाइक कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी किस कैटेगरी में आ रहे हो। और यहाँ से आपकी प्रिपरेशन का जॉनरा स्टार्ट होता है कि आपको कंटेंट क्या देखना है, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती है। तो अगर आपने यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि लाइक आप किस कैटेगरी में हो, कैटेगरी ए में हो या कैटेगरी बी में हो, अब यहाँ से ना जो प्रिपरेशन की स्टेप्स होंगे जो मैं तुमको बताऊँगा वो दोनों के लिए सेम होंगे, बट एक स्टेप बस एक्स्ट्रा होगा फॉर द स्पेशली कैटेगरी बी। तो हम लोग जनरली स्टार्ट करेंगे कैटेगरी बी से ही, क्योंकि कैटेगरी ए के लिए भी सेम स्टेप होगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, बट एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने की नीड है इफ़ यू आर फ्रॉम द कैटेगरी बी। समझे इस बात को। तो आपको इतना करना है, अगर आप कैटेगरी बी से आते हो देन यू शुड हैव टू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द एक्स्ट्रा पॉइंट एंड एक्स्ट्रा स्टेप, कि आपको चीज़ों को समझने में टाइम कम लगे एज़ कम्पेयर टू दोज गाय दे हैव ऑलरेडी नो अबाउट द कोडिंग, समझे। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, और वो स्टेप करने के लिए आपको जनरली करना कुछ भी नहीं है। सो देखो, अब तुमको, अगर तुम कैटेगरी बी के बंदे हो, तो जैसे मैंने तुमको ही बताया कि तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, वो ये है कि तुमको सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, एंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी पाइथन। अब देखो, यहाँ पर बहुत लोग ज्ञान देंगे कि भाई तू क्या चूतिया ऐसी बात कर रहा है, बट दिस इज़ द रियलिटी। मैं 60 to 65% स्टूडेंट दे आर लाइक परस्यूइंग इज बीटेक, इंजीनियरिंग इज लाइफ, इज अ लाइक बैचलर्स, दे हैव नथिंग नो अबाउट द डीएसए, दे हैव नथिंग नो अबाउट द कोडिंग। वाई? बिकॉज दे हैव अ नॉट ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है एंड यू आर फ्रॉम द कैटेगरी बी स्टूडेंट, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, दैट इज़ पाइथन। मुश्किल से आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब द क्वेश्चन इज़ कि भाई मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का। अब तुम ये बोलोगे कि भैया जो भी कोर्सेज आजकल आ रहे हैं या फिर जो भी यूट्यूब पे डीएसए वगैरह लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी शुरू के लाइक 10 से 15 वीडियोस जो होती है उसमें तो प्रोग्रामिंग बेसिक की चीज़ें बताते हैं वो लोग, लाइक कैसे इंस्टॉल करना है C++ को, क्या लिखने का सिंटेक्स क्या है, प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स क्या। दे ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक द बेसिक फंडामेंटल इज स्टार्टिंग वीडियोस ऑफ 10 to 15 वीडियो, राइट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुमको पाइथन पढ़ना है। अब सुनो, तुमको इसलिए पढ़ना है मेरे भाई कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि दे बस सुनते हैं कि अच्छा पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होती है, जो इंटीजर्स रहते हैं और 32 बाइट्स के क्यों होते हैं, या फिर लाइक आपके जो पॉइंटर्स में आपके डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर होते हैं, पेरेंट पॉइंटर्स होते हैं, ये सब क्या चीज़ें होती है, या फिर लाइक स्टैटिक टाइप कास्टिंग, डायनामिक टाइप कास्टिंग, लूज टाइप कास्टिंग, ये सब चीज़ें बस सुनते हैं, उनको समझ घंटा कुछ नहीं आता। रीज़न कि उनके बेसिक्स ही पता नहीं है उनको। और आप कितना भी बेसिक्स बता लोगे ना, पर आप स्टार्ट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करोगे ना। बट द पाइथन इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो आपको कोडिंग का थोड़ा सा टच देती है कि अच्छा कोडिंग में कुछ ऐसा लिखना होता है, कोडिंग में कुछ ऐसा करना होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से आपको मतलब हार्डली, अगर आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हो ना, आप किसी का भी एक वन शॉट देख लो, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक 4 से 5 घंटे का वन शॉट देखो एंड यू नो पाइथन। उसके बाद में आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर लो पाइथन के ऊपर, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ, इवनोड, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची, पैटर्न प्रिंटिंग, एंगस्ट्रॉम नंबर, ये बहुत से छोटे छोटे लाइक आपके लाइक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ जिससे आपकी सिंटेक्स लिखने की एबिलिटी इंप्रूव हो। तो आप इंटरनेट से सर्च कर लोगे, 150 से 200 प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे ऐसे ईजी। तो आप इसको बना लो 1 हफ्ते के अंदर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि तुमको पाइथन बस इसलिए नहीं पढ़नी कि तुमको डीएसए पढ़ना है, नहीं।
तुमको पाइथन बस इसलिए पढ़नी है कि तुमको ना कोडिंग का थोड़ा सा कल्चर समझ में आए कि लाइक कोडिंग में लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, इंटीजर वगैरह क्या होता है, लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूपिंग कैसे करते हैं, इफ एल्स वगैरह कैसे करते हैं। ये थोड़ा ईजी पड़ता है एक कम्प्लीटली उस बंदे के लिए जो कम्प्लीटली एक नॉन टेक फील्ड से है, एक नॉन लाइक बैकग्राउंड से है, और वो डायरेक्ट अगर एक C++ या जावा से स्टार्ट करता है तो क्वाइट फील डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो अगर आप पाइथन में चीज़ सीख जाओगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पूरी डीएसए पाइथन में करी है भाई, पूरी डीएसए पाइथन में करी है, बट राइट नाउ आई एम लाइक एबल टू राइट माय कोड इन C++, पाइथन, जावा एज वेल। मैं 3 से 3 लैंग्वेज में कोड कर लेता हूँ साइमल्टेनियसली। वाई? बिकॉज आई हैव अ हैंड ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन पाइथन। तो एक बार आपको पाइथन आ जाती है ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है, इसलिए मैंने पाइथन से शुरू किया था। मुझे पाइथन के बारे में थोड़ा पता चला तो मेरे को समझने में ईजी हुआ, क्योंकि वो इंग्लिश जैसा पड़ता है आपको, लाइक यू जस्ट फील लाइक कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो। सो दैट्स वाई आपको एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सीखनी है। आपको बहुत कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा भाई। आप 5 से 6 घंटे में आज पूरा ट्यूटोरियल देख लोगे, किसी का भी देख लो, एंड 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के लिए लगेंगे, एंड दैट्स इट, यू आर कंप्लीटली फेमिलियर विद द पाइथन। यही तो कराया जाता है 12th क्लास में CBSE के साथ में, जो ISC बोर्ड से हैं या फिर लाइक जो आपके CBSE से हैं, उनको क्या होता है, यही तो होता है, लूप वगैरह, फंक्शंस वगैरह, इफ एल्स वगैरह, कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स वगैरह, यही होते हैं 12th में। तो यही चीज़ तुमको भी करनी है, ताकि तुम्हारा एक माइंड सेट एक इम्प्रूव हो जाए, कि तुम थोड़ा सा कोडिंग कल्चर की तुमको समझ आ जाए। तो समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस मैं तुमको यही कहना चाह रहा हूँ कि तुमको बस थोड़ा कोडिंग कल्चर को समझने के लिए बिफोर स्टार्ट योर DSA यू शुड मस्ट हैव नॉलेज अबाउट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द कल्चर ऑफ कोडिंग तुमको पता होनी चाहिए। तभी आपकी जो मेंटालिटी है ना वो थोड़ी अच्छी इंप्रूव होगी, और थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे जब आप अपनी प्रिपरेशन में जाओगे तो। वरना ना आपको बहुत सी चीज़ें बाउंस जाएगी, ऊपर सिर के ऊपर जाएगी, आपको तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आई इतनी बात? तो अब देखो, ये तो सारी बात हो गई, लाइक हमने इतना डिस्कस कर लिया कि हमने अपने स्टेट देख ली कि हम किस स्टेट से आ रहे हैं, लाइक हमारा लाइक करंट स्टेट क्या है, देन हम किस ग्रुप में आ रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ द आवर करंट ग्रुप, लाइक ग्रुप ए और कैटेगरी ए, ग्रुप बी और कैटेगरी बी, राइट। उसके बाद से मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप कैटेगरी बी से आ रहे हो तो उसके लिए आपको लाइक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, दैट इज़ नॉट, यू मस्ट स्टार्ट लर्निंग पाइथन। 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, उसके बाद में आप सीख जाओगे। एंड अब यहाँ से अगर आपने यहाँ तक कर लिया, नाउ टाइम टू चूज़ अ राइट कंटेंट फॉर यू। अब देखो, तुमको अपना कैटेगरी पता चल गया ना कि तुम किस कैटेगरी में हो। तुमने अपने लिए लाइक एक पाइथन लैंग्वेज पढ़ ली, तुमको पाइथन आ गई, तुमने थोड़े बहुत प्रोग्राम उस पर बना लिए। अब तुम सेम लेवल ए यानी कि कैटेगरी ए के लेवल पे आ चुके हो। अब तुम पहले कैटेगरी बी में थे, अगर तुमने इतना कर लिया ना, देन यू आर ऑल्सो इंक्लूड योर सेल्फ इन कैटेगरी ए। अब यहाँ से जो भी स्टेप होंगे वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होंगे। समझे बात को? तो अब चलो, अब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एंड द थर्ड फ्रेगमेंट इज राइट कंटेंट। ठीक है? सो देखो, राइट कंटेंट चुनना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क इन द एरा ऑफ 2024। मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब 2018-19 था ना, लाइक जब द टाइम ऑफ 2018 और 19, उस वक्त हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो हमारे पास में विजिबिलिटी और एज वेल एज हमारे पास में लाइक फ्रीडम उतना नहीं था कि हम किस पे जाएं। हम बहुत ही कांस्टेंट थे कि भाई इसी से पढ़ना है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक आदित्य भैया करके हैं इंटरनेट पे, उन्होंने 2017, 18, 19 में पहली बार डीपी पढ़ाना शुरू किया था, डीपी और रिकर्जन। उनको देखना आप, उनसे काफ़ी लोग इंस्पायर होकर आजकल डीपी वगैरह, ग्राफ वगैरह पढ़ा रहे हैं। बट वो एक भैया हैं आदित्य करके, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। उस वक्त डीपी पढ़ाई थी उन्होंने। तो लोगों के पास उतने रिसोर्सेस नहीं हुए थे। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उस वक्त उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे लोगों के पास में, 2018-19 के अंदर थे। दे हैव नॉट अ रिसोर्सेस लाइक दैट कि वो अपने आप को स्विच कर सकें। बहुत कांस्टेंट और रिमेनिंग रिसोर्स होते थे, तो वो चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में करते थे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। बट आफ्टर कोविड 2023-24 में इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। ट्यूटोरियल हेल का कॉन्सेप्ट इतना ऊपर जा चुका है कि अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना लिख दो ना कि DSA रोड मैप, तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस स्क्रॉल करते जाओ और आपकी 7 पुश्तें बीत जाएगी सिर्फ स्क्रॉल करने में। इतने लोगों ने DSA का कंटेंट एंड रोड मैप बना रखा है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अभी के डेट में आपका सबसे बड़ा टास्क है या चैलेंज है एक राइट कंटेंट को पकड़ना और उसको पकड़ के चलना। तो देखो, मैं बताता हूँ कि तुमको करना कैसे। उससे पहले एक छोटी सी बात,
इंडिया के अंदर अभी के डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट जो धंधा है दैट इज़ एडटेक। इस बात को तुम मान जाओ, जितनी जल्दी मान जाओ उतना जल्दी तुम अपने लाइफ में सुखी रहोगे। सुख मतलब तुमको बहुत जल्दी हैप्पीनेस मिलेगी। क्यों? जितने भी IITs, NITs, ट्रिपल IITs, SGS, ITS, VIT या फिर लाइक बिट्स, ये जितने भी टॉप टियर 1 के कॉलेजेस हैं, इनका बच्चा कभी भी कोर्स नहीं खरीदता है। कान खोल के सुन लेना, तुम किसी भी कोर्स में इनरोल कर लो जाके, तुम कोई सा भी कोर्स ले लो, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी एक आध दो कोर्स लिए थे फॉर माई इनिशियल स्टेजेस पे। मैंने देखा है उस कोर्सेज़ के अंदर 90 to 95% स्टूडेंट दे आर फ्रॉम टियर 3 और टियर 4 कॉलेजेस। 5% ऐसे बच्चे होते थे जो एक अच्छे कॉलेजेस से आते थे। वो क्यों होंगे? क्योंकि वो ग्रुप ए के हैं। मैंने भी तुमको क्या बताया, ग्रुप ए का जो बंदा है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो कभी भी कोर्सेस बाय नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोडिंग कल्चर है। अब देखो, तुमको बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बंदा IIT में है, IIT बॉम्बे या फिर IIT खड़गपुर, इस तरीके के अच्छे कॉलेजेस में है, वो कभी DSA का कोर्स नहीं लेगा। पता है क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई उसके कॉलेज में पूरा CP का कल्चर है। उनके दोस्त जितने भी हैं सब CP करते हैं। दे आर ट्राई टू फाइट ऑन ICPC, दे आर ट्राई टू लाइक डूइंग अ गुड इन CP। समझ रहे हो? उनके पास एक बहुत तगड़ा बेस है कोडिंग का। तो उस बेस का बंदा कभी भी 5,000-6,000 रुपये का DSA कोर्स नहीं खरीदेगा भाई, क्योंकि उसके पास सपोर्ट बहुत है, उसके पास बैकअप बहुत है। तो कोर्स कौन लेता है? टियर 3 टियर 4 का बंदा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इंडिया के अंदर जितने भी टेक धंधे चल रहे हैं, वो चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टियर 3 और टियर 4 के बंदे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना फिर फालतू आई एम नॉट लाइक बिलीव इन कंट्रोवर्सी। मेरे को खुद पे लाइक आई जस्ट ट्राई टू ग्राइंड माई सेल्फ। मेरे को खुद पे काम करना है, खुद को ग्रो करना है। मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं हूँ कि मैं लोगों को जवाब दूँ या फिर लोगों से जवाब मांगूँ। नहीं, मैं बस तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ कि इंडिया में धंधा चलाने वाले लोग नहीं हैं, तुम हो। क्योंकि कोर्सेज तुम खरीदते हो, पढ़ते तुम हो, जबकि सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। तुमको कोर्स खरीदना है, तुमको ज्ञान पंडित बनना है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंडिया के अंदर जितने भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं ना, उनका बैंक बैलेंस भर रहे हैं हम लोग, टियर 3 के लोग, टियर 4 के लोग, टियर 5 के लोग। क्यों पता है? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि भाई अगर वो कोर्सेज नहीं खरीदेंगे तो उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता अगर तुम कोर्स नहीं खरीदोगे, तुम्हारी प्लेसमेंट घंटा नहीं लगेगी, ऐसा लोग बोलते हैं। एंड फिर हम अपने पापा मम्मी के हार्ड मनी को 5,000-6,000 रुपये लगा के कोर्स लेते हैं, और उसके बाद भी 70% बच्चे उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कर ही नहीं पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है करना क्या है। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे ड्यूरिंग दिस वीडियो, दे नॉट फॉलो इट द इनिशियल स्टेज। दे नो कि व्हाट इज़ द स्टेज, दे नो कि लाइक वो अपने आप को कभी इवेलुएट ही नहीं किया कि आप वो कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। सो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग अभी कोर्सेज बना रहे हैं या बेच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। उनको पता है कि भैया बंदा झक मार के कोर्स खरीदेगा, क्योंकि उसके पास कभी भी ऑप्शन नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही 12th आप पास आउट करते हो ना, जब 12th पास आउट होते हो तो आप देखते हो लाइक एडवर्टीजमेंट में, लाइक गूगल पे, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल में या फिर क्रोम पे, आपके सर्चिंग ब्राउज़र में कॉलेजेस के ऐड आते हैं कि वी आर लाइक एडमिशन इज़ ओपन, 50% ऑफ, 40% ऑफ। समझ रहे हो? लेकिन आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको जगह जगह पे बैनर लगे दिखते हैं, जगह जगह आपको टेम्पलेट लगा हुआ रहता है कि दिस कॉलेज एडमिशन ओपन इन दिस कॉलेज, 40% ऑफ फॉर 100 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट, इस तरीके का बैनर होता है। लेकिन तुमने कभी भी IIT का एडवर्टीजमेट देखा है कि लाइक कोई यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट कर रहा हो कि एडमिशन ओपन इन IIT, या फिर तुमने कहीं बैनर देख लिया हो कि लाइक फर्स्ट 100 स्टूडेंट, इफ़ यू आर लाइक इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन IIT, देन फर्स्ट 100 स्टूडेंट गेट 20% ऑफ। ऐसा होता है क्या? नहीं, उनकी रेस ये नहीं है भाई, वो उनका माइंडसेट बहुत अलग है। उनको पता है कि वो जो टारगेटेड स्टूडेंट है वो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई इंडिया के अंदर जो अभी चल रहा है ना मार्केट एडटेक का, everyone कैन टारगेट अ टियर 3, टियर 4, टियर 5 स्टूडेंट। कोई भी टियर, तुम किसी भी कोर्स में चले जाओ, कोई सा भी कोर्स देख लो, तुमको उस कोर्सेस के अंदर जो बंदे मिलेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट आर फ्रॉम टियर 3, टियर 4, टियर 5 स्टूडेंट। अगर 100 में से 2, 4, 10 मिल गए अच्छे कॉलेज से, वो बात अलग है, वो लाइक वो टॉप 10%, 5% की बात है, वो हर कोर्सेस में तुमको मिलते हैं। बट मैक्सिमम टाइम पे everyone कैन फ्रॉम टियर 3 और टियर 4 कॉलेज। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि हम विदाउट कोर्सेज़ के कर ही नहीं सकते, हम विदाउट पेड कोर्सेज़ के पढ़ ही नहीं सकते। ये हमने माइंडसेट ऐसा बना लिया है, और इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, और आप कोर्सेज़ ख़रीदते हो और उनका बैंक बैलेंस भर रहा है।
और तुम्हारा घंटा कुछ नहीं हो रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी बढ़िया 3-3 4-4 मंजिल की मकान है, तुम्हारे सिर पे छत नहीं है। ये रियलिटी है भाई। ये पूरी कहानी मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर ना जो सबसे टफेस्ट पार्ट है ना वो कंटेंट चूज़ करने का ही है। वो कंटेंट को एक राइट कंटेंट चूज़ करना है, उसके बाद तो तुम सारी चीज़ें खुद ही कर लोगे। जब तुमको पता चल जाएगी ना तो तुम सारी चीज़ें खुद कर लोगे। बट द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ टू लाइक टेक अ राइट डिसीजन टू कौन सा कंटेंट तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं कोर्सेस लेने हैं नहीं लेने हैं, पेड पढ़ना है फ्री पढ़ना है, उसकी बात नहीं करूँगा। इतनी बात अगर तुमने सुन ली तो तुम खुद समझदार व्यक्ति हो। ये चीज़ें मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि लाइक क्या चल रहा है मार्केट में और कौन चला रहा है उसको। हम लोग जनरली ब्लेम करते हैं लोगों को कि यार वो कोर्स बेच रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। भाई वो कर नहीं रहा है, वो करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे लोग हैं, उनको पता है कि तुम कोर्स लोगे, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तुमने लाइक देखो, अगर तुमने मुझे इतना सुन लिया है देन यू नो कि लाइक विच रिसोर्सेज फॉर गुड फॉर यू एंड विच रिसोर्सेज बैड फॉर यू। तुमको मैं मना नहीं कर रहा हूँ और ना बोलूँगा भाई कि तुम कोर्स लो मत लो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि देखो मार्केट बहुत गंदा है आज के डेट में। एवरीवन, सबको अपनी रोटी सेकनी है भाई, ये सच्चाई है। किसी को किसी से मतलब नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल एक कोर्स है जिसके अंदर 5,000 बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, उसमें से कितने हज़ार की प्लेसमेंट लगी है मुझे ये बताओ। जो कर रहा है अब 2 4 10 की लग गई उनकी मेहनत पे, तो वो भाई एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमने ये ऐसा करवा दिया, हमने 50-10 लाख का इंटरव्यू करवा दिया, हमने 10 लाख की इंटर्नशिप दिला दी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे भावनाओं को समझ रहे हो ना? जस्ट आई ट्राई टू एक्सप्रेस माई फीलिंग ब्रो। आई अंडरस्टैंड एंड लाइक आई थॉट कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप इस झोल में ना फंसें। आप पहले तो लोगों को ब्लेम करना छोड़ो। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ना वो हम कर रहे हैं। लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उनको धंधा चलाने वाले वो नहीं है, हम हैं, क्योंकि कोर्सेस तुम बाई कर रहे हो। सो इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना ये बहुत बड़ी मूवी बन जाएगी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी वाई आई एम लाइक गो टू डीप डाइव इन मोर लाइक इन कंटेंट कि आपको पढ़ना क्या है। मुझे तो ये बताना चाहिए कि भाई तुमको कौन सा कंटेंट चूज़ करना है, पर मैं तुमको एक कहानी क्यों बता रहा हूँ? ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारे आँख के ऊपर जो पर्दा है ना, लाइक जो तुमने एक विंडो डाल रखी है कि जब तुम कोर्सेस लोगे तभी तुम पढ़ पाओगे, कोर्सेस नहीं लोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो ये तुम्हारे आँखों से पर्दा हटे और तुम थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होके और अपने आप को करियर को ग्रो दे पाओ और खुद के दम पे कुछ कर पाओ, ना कि स्पून फीडिंग का काम करो। दैट्स वाई मैंने तुमको एक पूरी महाभारत बताई। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा धंधा आज की डेट में एडटेक है भाई। एक कोर्स लॉन्च करो, 5,000 का कोर्स लॉन्च करो, पर हेड 5,000 बच्चे आ रहे हैं। अब आप देख लो कितना आ रहा है। समझ रहे हो? 4-5 महीने का कोर्स निकालो, 5,000 पर हेड लो, 5,000 बच्चे आए ने 25, यानी आप समझ लो कितने का मामला बैठेगा। और आप ऐसे 2-3 कोर्स निकाल दो साल में। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा सोचो। अपने पेरेंट्स की हार्ड मनी को ऐसे मत लगाओ भाई। तुम्हारे पापा मजदूर हो सकते हैं, दूध बेचने वाले हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, सब्जी वाले हो सकते हैं, पानी पूरी वाले हो सकते हैं। भाई वो 12-15 हज़ार महीने का कमाते हैं, तुम 6,000 उधर दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? कद्दू। तो समझो, ये सारी कहानी बस तुमको मैंने इसलिए बताई कि तुम्हारे आँख के ऊपर जो पर्दा है ना वो हटे एंड यू जस्ट लाइक अपस्किल योर माइंड सेल एंड अपस्किल योर माइंड कि भाई, और आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करो कि विदाउट एनी टेकिंग कोर्सेज यू हैव टू कैपेबिलिटी टू चेंज योर करियर। ये चीज़ों के लिए मैंने तुमको इतनी कहानी बताई। समझे बात? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब द मेन क्वेश्चन इज़ कि हमें कंटेंट कौन सा पकड़ना है। देखो जनरली जब ना आप ये सब सारी बातें अगर तुमने इतनी सुन ली ना, अब इसके बाद जो कंटेंट तुमको लेना है वो कंटेंट जो है 2 तरीके के कंटेंट होंगे तुम्हारे पास। एक हिंदी कंटेंट होगा, एक इंग्लिश कंटेंट होगा। अब देखो यहाँ पे तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचना है। अगर देखो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू एक्सप्रेस दैट थिंग एट द फ्रंट ऑफ रिक्रूटर। फॉर एग्जांपल आपने डीएसए पढ़ा, आपने कोई प्रॉब्लम पढ़ा एंड द सेम प्रॉब्लम आस्क लाइक फ्रॉम यू इन इंटरव्यू, सो दो यू हैव टू कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट योर थॉट्स, रिप्रेजेंट योर फीलिंग एंड अप्रोच एट फ्रंट ऑफ रिक्रूटर कि दे हैव टू नो कि हाउ टू यू अप्रोच दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू बिल्ड योर इंटुएशन बिहाइंड द प्रॉब्लम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सेम वे में अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो यू जस्ट ऑलवेज गो फॉर द इंग्लिश कंटेंट।
समझ रहे हो? इंग्लिश कंटेंट के साथ जाओगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है तुमको क्या होगा? तुमको ना तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारी बोलने का तरीका चेंज होगा। मैं इंडिया के अंदर नहीं जानता, इंडिया के अंदर मे बी लाइक छोटे स्टार्टअप या कंपनी तुम्हारा हिंदी में इंटरव्यू ले लें, बट अच्छी कंपनी, एमएनसीज वगैरह, लाइक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दे ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब जैसे मेरी कंपनी बाहर की, लाइक राइट मैं वर्किंग इन यूएस बेस्ड कंपनी, तो मेरी पूरी टीम बाहर की है, वो लाइक उनका पूरा यूएस बेस्ड कल्चर है, उनकी इंग्लिश बहुत अलग है, मेरे को अभी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट मैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कि वो किस तरीके से बोलते हैं, उनका इंग्लिश बोलने का तरीका, स्लैंग बहुत अलग है। तो अगर आपको ना एक आप वन स्टेप आगे सोच रहे हो, तो आपको इंग्लिश कंटेंट के साथ जाओ और थोड़ा सा अपने आप को शुरू में थोड़ा तुमको ऐसा लगेगा लाइक यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट उसके साथ अगर आप स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी। एंड अगर आप हिंदी के साथ जाना चाहते हो, पहले आप अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप उसके साथ जा सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर गो विथ अ इंग्लिश कंटेंट। उससे ना आपको बहुत फ़ायदा है, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो सामने वाला कैसे बोलता है, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, आप भी सीखोगे। और मैंने खुद ने इंग्लिश कंटेंट को फॉलो किया भाई, बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत बेनिफिट होता है अगर आप किसी इंग्लिश कंटेंट को देखते हो या समझते हो तो, क्योंकि आप उसका इंटरव्यू में आपको जवाब भी देना है ना, आपको पढ़ना थोड़ी है, आपको जो पढ़ा है उसको इंटरव्यू में बताना भी तो है, तो बताने के लिए यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, राइट? तो वो चीज़ें तुमको आनी चाहिए। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई कि तुमको कौन सा कंटेंट लेना है। अब तुम समझदार व्यक्ति हो, तुम समझ जाओ कि लाइक मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ या किससे तुमको पढ़ना है। पकड़ना तुमको एक को ही है, ये बात ध्यान रखना। कंटेंट जब भी पकड़ोगे, तुमको बस एक व्यक्ति को ही पकड़ना है और उसी व्यक्ति के साथ तुमको पूरी जर्नी को एंड करना है। अगर तुमने मिस्टेक कर दी कि यार तुमने आज एक के साथ स्टार्ट किया, फिर तुम दूसरे के साथ जा रहे हो, फिर तुम तीसरे के साथ जा रहे हो, तुमको फ्रॉग जंप नहीं करना है। फ्रॉग जंप एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग में, दैट मस्ट रिक्वायर टू द मिनिमम जंप टू लाइक रीच द डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन जाने का, वो डायनामिक प्रोग्रामिंग में अच्छा लगता है, लाइफ में नहीं। यू जस्ट हैव टू पोटेंशियल कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, देन यू हैव टू पोटेंशियल टू एंड द पॉइंट एंड द कोर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाय। इतना तुमको पता होना चाहिए, और तभी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल इंप्रूव होके आएगी, तभी तुम्हारी पोटेंशियल उतनी जितनी तुमने डाली है, हार्डवर्क उतना पोटेंशियल तुमको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ें। अगर तुम लाइक बार बार प्लेटफॉर्म को स्विच करोगे ना, लाइक देन बार बार प्लेटफॉर्म को बदलोगे, देन बार बार अपने प्रिपरेशन ऑफ मोड को बदलोगे, देन यू ऑलवेज स्टक कि तुमको फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तुम। अगर तुमने एक को पकड़ लिया तो उसके साथ ही तुमको रहना है, तुमको छोड़ना नहीं है उसको। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर मैं तुमको समराइज़ करूँ, तो अगर तुमने किसी एक को पकड़ लिया और कल कोई व्यक्ति आके बोलता है कि भाई मैंने दुनिया का बेस्ट कोर्स निकाला है और तू मेरे से पढ़ेगा तो तेरी जॉब लगवा दूंगा, हाथ पैर जोड़ लेना। नहीं चाहिए भाई, हमें जॉब चाहिए ही नहीं, हम जिसके साथ हैं उसी के साथ पढ़ेंगे। जब आप इस लेवल का माइंडसेट रखते हो ना, तो आपकी कनेक्टिविटी बनती है सामने वाले बंदे के साथ, क्या समझा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या आप समझना चाह रहे हो, आपके क्या लूप होल्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट हैं, वो सारी बातें समझ में आती है जब आप किसी एक व्यक्ति को फॉलो करते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो और उसके साथ एंड तक बने रहो, तभी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी निकल के बाहर आएगी। अदरवाइज़ मैं लाखों बच्चों को जानता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ कि वो अपने 6 महीने की जर्नी में 6000 बार रिसोर्सेज बदलते हैं और वो रहते एरे और स्ट्रिंग पर ही हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति से नया पढ़ते हैं, हर व्यक्ति का उन्होंने कोर्स ले रखा है, हर व्यक्ति उनको अच्छा लगता है, हर व्यक्ति पढ़ा रहा है। तो भाई वो देखो, धंधा तो हर कोई कर रहा है ना, कोर्स तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन तुम तो अकेले हो ना, तुमको तो किसी एक व्यक्ति से पढ़ना पड़ेगा। तो यू जस्ट हैव टू क्लियर योर माइंडसेट कि भाई एक बार शुरू कर दिया तो मुड़ के नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक एक्स पर्सन के साथ पढ़ना शुरू किया था, आई नेवर चेंज माई माइंड सेट बिफोर द कंप्लीटिंग हिज एंटायर जर्नी, दैट्स वाई आई एम हियर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये माइंड सेट रखोगे ना, तब जाके तुमको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारा डिसीजन सही था। अगर तुमने मुझे यहाँ तक देख लिया है, देन अब तुम्हारा एक माइंडसेट बन गया होगा माइंड में कि भाई तुमको किसके साथ जाना है, तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है, तुमको कंटेंट कैसे चुनना है, तुमको पेड में जाना है या फिर तुमको फ्री में जाना है। ये सारी बातें मैंने तुमको बता दी है भाई, और इसीलिए बताइए कि तुम्हारे आँख के ऊपर जो विंडो है ना, जो पर्दा पड़ा है, वो हट जाए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम कोर्सेस नहीं खरीद रहे हो तो तुम कर ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपीज़। सारी चीज़ें
कम्युनिटी में अवेलेबल है, बस तुमको ढूंढना आना चाहिए। बट हमको स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है, हमें बता दिया गया है कि तुम कोर्स नहीं लोगे तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी, तो हम उस धंधे में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का धंधा हम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पेरेंट की हार्ड मनी उनको दे रहे हैं और वो लोगों का बैंक भर रहा है। तुम्हारे सिर के ऊपर छत नहीं है, उनकी बिल्डिंगें बन रही है, वो गाड़ियाँ ले रहे हैं 50-50 लाख की, तुम्हारे पास एक साइकिल नहीं है 5,000 की, कसम से सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझ जाओ तो यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन, हाउ टू टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज गाय, दे आर अ रियली जेन्युइन पर्सन, एंड हाउ टू लाइक टेक अ राइट कंटेंट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरी कहानी है कि लाइक तुमको कंटेंट कैसे चुनना है, समझे? तो चलो, अब ये तो बातें हो गई कि तुमको कंटेंट कैसे चुनना है। अब बात ये करते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है, दैट इज़ मिस्टेक। आपको मिस्टेक किस तरीके की नहीं करनी है, इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है मेरे भाई। ये मिस्टेक्स जो है ना, ये तुम्हारी पूरी करियर को ख़त्म कर देगी। और ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं होती है। मैं 4 मिस्टेक्स तुमको बताऊँगा जो बहुत जेन्युइन मिस्टेक्स हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन जर्नी और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन लाइक परफॉर्मेंस विथ अदर। तुमको कभी भी कंपेयर नहीं करना है। कोई एक्स व्यक्ति तुम्हारे साथ में डीएसए पढ़ना शुरू किया, बट उसकी परफॉर्मेंस तुमसे अच्छी है, तो तुम उसके साथ कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी मोटिवेशन को मत गिराओ। सबका अपना अपना पेस होता है, ये बात ध्यान रखना। सबका अपना अपना माइंडसेट है, सबका अपना अपना एक लर्निंग ऑफ पेस है, माइंडसेट लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसको पता है समझने की, सबकी शक्ति, अपनी अपनी इमेजिनेशन पावर, अपनी अपनी थिंकिंग एबिलिटी अलग होती है। सो हाउ यू कंपेयर योर सेल्फ फॉर दोज गाय, दे आर नॉट फ्रॉम योर कैटेगरी। ऐसी बात नहीं है कि तुम, अगर किसी व्यक्ति को 1 घंटा लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट समझने में और तुमको लाइक अगर तुमको 4 घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक तुम कर नहीं सकते। और आप कंपेयर करके अपनी प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट डालते हो, डीमोटिवेट होते हो, तुम्हें लगता है कि हमारे लिए तो डीएसए है ही नहीं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और छोड़ देते हो। वाई? बिकॉज यू कंपेयर दोज गाय, दे आर कंप्लीटली अननोन फ्रॉम योर कैटेगरी। समझे बात को? तो पहले मिस्टेक यही है कि नेवर 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 कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम अदर, और अपनी जर्नी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। तुमको अगर आज चीज़ें नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कल नहीं आएगी, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, स्मार्टनेस। डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ योर जर्नी। हमें नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है कि हम पढ़ते लाइक ग्लास भर है और फिर अपने आप को समझते लोटा भर है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? बाल्टी भर समझ लो, लोटा तुम्हें पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो ग्लास भर और अपने आप को समझ रहे हो बाल्टी जितना। यानी मैं कहने का मतलब क्या चाहता हूँ कि अगर तुमने एक टॉपिक पढ़ा एरे, और तुम अब ये सोच रहे हो कि भाई तुमको तो पूरा एरे आ गया, फिर तुम लीड कोड पे, जीएफजी पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुमसे घंटा नहीं बनेगी। मेरे भाई, एरे डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें अगर तुमने थोड़ी सी सर्चिंग सीख ली, थोड़ी सी सॉर्टिंग सीख ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सारी चीज़ें आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सब समझ में आ गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो तुमको बस यही रखना है कि लाइक अगर तुमने एरे पढ़ा है, भाई वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। तुमको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद तुम किसी प्रॉब्लम पे जा रहे हो सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल, मान लो स्लाइडिंग विंडो यूज़ हुआ है, उसमें 2 पॉइंटर यूज़ हुआ है, उसके अंदर लाइक बिट मैनिपुलेशन यूज़ हुआ है, उसके अंदर लाइक बाइनरी सर्च यूज़ हुआ है। तुमने सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है और तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो तुमसे प्रॉब्लम बनेगी नहीं। तुम फिर डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर बोलोगे कि डीएसए तुम्हारे लिए नहीं है। भाई कैसे हो सकता है? तुमने पढ़ा सिर्फ छोटा सा है और तुम अपने आप को समझ रहे हो बहुत बड़ा। तो तुम सबसे पहले एक प्रॉपर प्रिपरेशन पाथ को फॉलो करो। 2 तरीके की प्रिपरेशन होती है, रैंडम प्रिपरेशन, पर्सनलाइज प्रिपरेशन। जब आप कोई कंटेंट को फॉलो कर रहे हो ना, दैट इज़ अ पर्सनल प्रिपरेशन। उसमें जितना तुमको बताया जा रहा है, जो असाइनमेंट या फिर जो टास्क सामने वाले व्यक्ति ने दिया है, जो प्रॉब्लम्स को उसने लिस्ट आउट किया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटायर कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग इंटायर कॉन्सेप्ट, देन यू आर रेडी टू जंप इन ब्लाइंड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि अब तुमको सारे कॉन्सेप्ट पता हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, ठीक है, जितने भी डीएसए के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 0 टू एंड तुमने सारे पढ़ लिए, तुमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब तुम जब जाओगे ना, सेम एरे की प्रॉब्लम जो मैंने एग्जांपल दी करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसमें बाइनरी सर्च यूज़ हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो यूज़ हो रहा है, 2 पॉइंटर यूज़ हो रहा है, तो तुमसे प्रॉब्लम बने नहीं बने वो बात की बात है। बट अब तुमको ये पता है कि बाइनरी सर्च क्या होता है, 2 पॉइंटर क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तुमको इतना पता है, तो तुमको एक पुश मिलेगा कि एटलीस्ट मैं जानता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। लेकिन इसके
बगैर जाने अगर आप प्रॉब्लम को डायरेक्ट शुरू कर रहे हो, आपने एरे पढ़ा, आप चले गए हार्ड प्रॉब्लम करने, आप चले गए लाइक बियॉन्ड द टॉपिक प्रॉब्लम करने दैट यू आर नेवर लर्न इन योर प्रिपरेशन, तो आपको डिमोटिवेट ही होना है। आप फिर सोचोगे आपके लिए डीएसए है नहीं और आप छोड़ दोगे। ये हर कोई मिस्टेक करता है और आप भी करोगे। दैट्स वाई आप सबसे पहले उतना करो जितना सामने वाला व्यक्ति तुमको बता रहा है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द थिंग गो विथ अ रैंडम प्रिपरेशन। फिर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के पीओडीज को सॉल्व करो, प्रॉब्लम ऑफ द डे को लगाओ, रैंडम प्रॉब्लम उठाओ। क्यों? क्योंकि अब तुमको पता है सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में। रही बात प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज कैसे करनी है, इंप्रूव कैसे करनी है, प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, एक अलग पार्ट है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हाउ टू टेक अ राइट step and right preparation genre to like start your journey or avoid our initial mistake that we do it। दूसरों को देख के हमको नहीं चलना है, हमें बस वो चीज़ें करनी है जो एक राइट फॉर्मेट में फॉलो होती है। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई तुमको कोई नहीं बताएगा, तुम सर्च कर लेना जाके कि यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग में कहीं पढ़ लेना, क्योंकि उन्होंने फेस ही नहीं किया ना। बहुत बिलो द बेल्ट बात कर रहा हूँ मैं तुमसे जाके, इतना बिलो द बेल्ट जाके तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। ये चीज़ें मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। तो जब तक आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो तब तक आप कंप्लीटली फोकस करो, एंड उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा, उसी टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को लगाने की कोशिश करो फॉर रिफाइन योर कॉन्सेप्ट, फॉर बिल्डिंग योर बेसिक्स एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अदरवाइज लाइक आप एक बार जब पूरा कंप्लीट कर रहे हो फिर करो ना यार, किसने मना किया तुमको? फिर आप लाइक कोड फोर्सेस करो, ऐड कोडर करो, टॉप कोडर करो, किसने मना किया है? बट जब तक आप एक लर्निंग फेस में हो, डोंट बी ट्रीट लाइक आई एम अ स्मार्ट बॉय, वरना आप कहीं के नहीं रह जाओगे। आप फिर एक बन जाओगे गाय। स्मार्ट बॉय तो नहीं बन पाओगे लेकिन गाय जरूर बन जाओगे। तो दैट्स वाई यू जस्ट फॉलो द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फॉलो द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जॉनरा जो मैं तुमको बता रहा हूँ, समझे? ये हो गई तुम्हारी लाइक कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं, स्मार्टनेस जो दिखाते हैं, ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। ये तुम्हारी थी लाइक तीसरी मिस्टेक। ओके, अब देखो, अब जो तुम्हारी चौथी मिस्टेक्स है जो तुम जनरली करते हो वो ये है कि हमको लाइक जब तुम प्रिपेयर करते हो ना अपने आप को, जब तुम प्रिपरेशन में डालते हो, जब अपने आप को प्रिपेयर करते हो, देन यू जस्ट अवॉइड मोर एंड मोर ट्यूटोरियल हेल्प। अब आपको ना जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करते हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हो, और हमें शुरुआती दिनों के अंदर ये सब करना पड़ता है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर विद द कोडिंग कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा वीडियो को देखना कम करो, थोड़ा सा अपने आप को अब उस जॉनरा के अंदर लेके आओ जो जॉनरा जनरली हमारे पास में नहीं है, दैट इज़ नॉन ए डॉक्यूमेंटेशन। अब उस पर आप मूव करो। हमें ज़्यादा वीडियो पे स्टक नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपकी लाइक लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि आप जब आप पढ़ते हो ना तो दिमाग काम करता है, सुनते हो तो महाभारत लगती है, पर जब आप पढ़ते हो तो दिमाग काम करता है। दैट्स वाई लर्निंग की आदत ज़्यादा डालो, लिसनिंग की आदत कम डालो। आपको सुनना किसी से कम है, पढ़ना ज़्यादा है। आप जब धीरे धीरे ग्रो करोगे तो ये आपको मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, जो बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम लोग करते हैं। इसी में जो अगली मिस्टेक है जो लाइक बहुत मेजर मिस्टेक है, जिसको मैंने देखो यहाँ पर पॉइंट आउट भी किया है, मैं तुमको दिखाता हूँ। लाइक टाइम टू स्विच योर मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये वही है लाइक जो मैंने तुमको अभी बताया ना कि पर्सनलाइज प्रिपरेशन एंड रैंडम प्रिपरेशन करके जो मैंने तुमको बातें बताई, वो यही है कि रैंडम प्रिपरेशन में क्या होता है कि जनरली हम लोग ब्लाइंडली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जनरली लाइक किसी भी तरीके की रैंडम प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को उठा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये उसके लिए होता है, दे ऑलरेडी नो अबाउट डीएसए, उसको सारे कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो वो प्रॉब्लम को करता है। बट एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर, एज अ लर्निंग जॉनरा में अगर आप हो तो अगर आप उसको जाओगे ना करने के लिए तो आपसे बनेगा नहीं, एंड यू ऑलवेज गेट डिमोटिवेट। समझ रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पे आपको अपनी प्रिपरेशन को चेंज करना है, एंड दैट द पॉइंट इज व्हेन यू आर सक्सेसफुली कंप्लीट द इंटायर ट्यूटोरियल, कंप्लीट द इंटायर कंटेंट जो मैंने तुमको बताया है। अगर एक बार तुमने वो पूरा कवर कर लिया, एक बार अगर तुमने पूरी बातें, पूरी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, देन वी स्विच योर मोड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ट्यूटोरियल हेल्प टू डॉक्यूमेंटेशन। आप जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा पंप होगी। एक बात और बता देता हूँ, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट अ ट्यूटोरियल हेल्प।
हमको ट्यूटोरियल देखना पड़ता है बिकॉज हमको चीज़ें पता नहीं है। लेकिन एक बार आपको उस लेवल का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक नॉलेज अबाउट डीएसए, देन एज सुन एज पॉसिबल स्विच योर मोड ऑफ प्रिपरेशन टू वीडियो टू डॉक्यूमेंटेशन। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल्ड रिफाइन होगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उतनी अच्छी आपकी रियल इंजीनियरिंग होगी। ये हार्डेस्ट रियलिटी है टेक इंडस्ट्री की। कोई भी वीडियो पे प्रोडक्ट पे काम करते हो जब तुम कंपनी में, तो वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। एवरीवन कैन फॉलो द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जल्दी आपको करना है और ये तब कर पाओगे आप व्हेन यू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल योर वीडियो कंटेंट। समझे? तो आपको इस माइंडसेट से कम काम करना है कि लाइक मेरे को 4 मंथ के अंदर ही पूरी प्रिपरेशन ख़त्म करनी है एंड देन आई स्विच माई लर्निंग मोड। तो इसका मतलब ये है। समझे? इतनी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको जनरली करना इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको 4 से 5 मंथ के अंदर ये पूरे कंटेंट को कवर कर लेना है, पूरे कंटेंट को निपटा देना है जो वीडियोस हैं, एंड देन स्विच ऑन डॉक्यूमेंटेशन। आप अगेन बोल रहा हूँ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेवल पे रिफाइन होती है। डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है। इस पर मैं आप एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग जो अच्छे लोग हैं टेक वर्ल्ड में बोलते हैं लर्निंग इन पब्लिक, फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चूतिया नहीं है। दे आर अ रियल इंजीनियर, दे नो व्हाट इज़ द गोइंग इन द टेक वर्ल्ड एंड दे नो कि व्हाट इज़ द रियल इंजीनियरिंग। उनको पता है। दैट्स वाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद लाइक नाउ राइट नाउ आई एम लर्निंग अ रस्ट, आई एम लर्निंग अ सी शार्प, बट वो कहीं वीडियोज़ में ज़्यादा नहीं मिलती, बट फॉलो करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन को। तो अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन की आदत नहीं डाली होती ना, तो मेरे को कब का भगा देते कंपनी में से। बट डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल वेपन व्हेन यू आर लाइक स्टार्टिंग योर इंडस्ट्रियल करियर। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको स्विच करना है जल्दी से जल्दी। तो यही है स्विच ऑफ लाइक प्रिपरेशन मोड को स्विच करने का मतलब बस इतना सा ही है कि जल्दी से जल्दी 4 से 5 महीनों में कंटेंट को कवर करो एंड देन कंप्लीटली स्विच योर प्रिपरेशन फ्रॉम ट्यूटोरियल हेल्प टू डॉक्यूमेंटेशन। जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने की आदत डालोगे, उतने जल्दी आप उन टॉप 1% में इंक्लूड हो जाओगे जो लोग ट्यूटोरियल हेल्प को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूटोरियल हेल्प है, सबसे ज़्यादा ट्यूटोरियल है। मैं काफ़ी इंटरनेशनल कोडर्स को जानता हूँ, इंटरनेशनल प्रोग्रामर्स को जानता हूँ। दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट थिंग इन कम्युनिटी। उन्होंने कभी वीडियो ही नहीं देखी प्रोग्रामिंग के लिए, डीएसए के लिए। दे जस्ट फॉलो द ब्लॉग्स, दे जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। और तुम्हें भी यही करना है। अगर तुमको अपना करियर बेहतर बनाना है, भीड़ से आगे जाना है, देन यू जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन जितनी जल्दी हो सकता है। तो ये सारी कहानी थी अब तक की, लाइक जो मैंने तुमको बताई कि अगेन थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने ग्रुप में अपने आप को रखा, फिर हमने कंटेंट जानने से पहले कंटेंट का फंडा समझा कि इंडिया में क्या चल रहा है, फिर कंटेंट कैसे चुनना है हमने वो देखा। देन उसके बाद में मिस्टेक्स के बारे में देखा हमने। जनरली 3-4 तरीके के मिस्टेक्स मैंने तुमको बताई जो जनरली बहुत बेसिक मिस्टेक्स है बट हम वो फॉलो करते हैं। और भी डीएसए की कुछ मिस्टेक्स होती हैं पर वो डीएसए स्पेसिफिक होती हैं, जो मैंने आपको तुमको पहले ही बताया है कि ये वीडियो डीएसए पे बेस्ड नहीं है, जस्ट द वीडियो कंप्लीटली बेस्ड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। पहले स्टार्ट तो करो, फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, हाउ टू इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू ग्राइंड इन डीएसए, लीड कोड, ये बात की बात है। बट अभी स्टार्ट कैसे करें उसके लिए जो बेसिक्स मैंने मिस्टेक्स बताई है वो मैंने तुमको कवर किया है। देन उसके बाद मैं स्विच ऑफ मोड तुमको बता दिया कि तुमको प्रिपरेशन मोड को कब बदलना है। एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट द थिंग इज़ नोट्स एंड रिवीजन पे मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा कुछ समय के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड गेम चेंजर होता है ये। नोट्स आपका पूरा प्रिपरेशन की जर्नी को डिसाइड करता है कि आप एट द एंड पहुंचोगे कहाँ। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जो नोट्स को इग्नोर कर देते हैं, नोट्स को लाइक कभी भी वैल्यू नहीं देते और आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैं लिंक्डइन पे ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूं जो अपने नोट्स को बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं। एक रियलिटी बताऊं, उस नोट्स को घंटा कोई खोल के नहीं पढ़ता। वो नोट्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसने बनाए हैं। अगर तुमको नोट्स की वैल्यू समझनी हो ना तो तुम उस व्यक्ति से बात करो जो यूपीएससी, आईएएस या फिर आईपीएस की तैयारी कर रहा है। वो तुमको बताएगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कर रहा है, कि नोट्स की वैल्यू क्या होती है। एक स्लैंग हमेशा याद रखना, आई जस्ट फ्रेज अ स्लैंग, द स्लैंग इज जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे। ये दिमाग में रट लेना भैया। तुम्हारे पेन जितना चलेगा ना, तुम्हारा पेन गेम जितना स्ट्रांग होगा, तुम्हारी स्किल्स उतनी स्ट्रांग होगी। तुमको चीज़ों को लिखना है, तुमको चीज़ों को समराइज़ करना आना चाहिए। अगर तुम्हारा 2 घंटे की तुमने कोई वीडियो देखी, यू मस्ट हैव टू कैपेबिलिटी टू समराइज द थिंग विद इन अ 2 पेज। और उस चीज़ को आप अपने पास रखो, उसको रिवाइज करते रहो, उसको पढ़ते रहो, तब जाके चीज़ें इम्प्रूव होती है। नोट्स को कभी भी और रिवीजन को हल्के में मत लेना। बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी करियर को खाने की कैपेबिलिटी रखता ही है। इस दुनिया के जितने भी बेस्ट लोग हैं जिन्होंने कुछ उखाड़ा है, उन्होंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रिपरेशन में किसी चीज़ को दिया है, दैट इज़ नोट्स।
अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं एक प्रॉपर वे में, रिवाइज कैसे करना है अपने नोट्स को, वीकली प्रोसेस बाई वीकली प्रोसेस क्या होता है, 2:3 रेशियो प्रोसीजर क्या होता है, 7:5 रूल क्या होता है फॉर द रिवीजन, ये सारी मैं डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के कि आप अपने नोट्स को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, आप अपने डिजिटल नोट्स कैसे बना सकते हो विदाउट एनी यूजिंग एक्सपेंसेस। आपको आईपैड की जरूरत नहीं है, आपको टैब की जरूरत नहीं है, बट आप कुछ फ्री टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल नोशन हो गया, वन नोट हो गया, इनका यूज़ करके अपना टाइम ऑप्टिमली कैसे यूज़ कर सकते हो, अपने नोट्स को बेहतर कैसे बना सकते हो विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर, किस तरीके से उसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हो, अपने नोट्स को एक डॉक्यूमेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैं तुमको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। पर अभी तुम इस बात पे फोकस करो कि तुमको जनरली डीएसए अपनी स्टार्ट करने के लिए इन 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है। तुमको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप्स देखना है कि तुम किधर आ रहे हो, बी में आ रहे हो तो पाइथन पढ़नी है, देन उसके बाद में कंटेंट एक पकड़ के चलना है, देन कंटेंट के बाद में तुमको चीज़ों को समझने के लिए मिस्टेक्स नहीं करने हैं, जो मैंने तुमको 3-4 मेजरली मिस्टेक्स बताई है, ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स है जो हम अपने इनिशियल डेज पे करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज कैसे होगी, कितना टाइम देना है, प्रॉब्लम को 40-45 मिनट देखना है, फिर स्विच करना है सोल्यूशन के ऊपर, ये बात की बात है, ये तो डीएसए की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो डीएसए की मिस्टेक्स हो गए, हम अभी इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए तुमको ये 3-4 मिस्टेक्स मैंने तुमको बता दी। देन लाइक प्रिपरेशन ऑफ मोड, तुमको जल्दी से जल्दी स्विच करना है ट्यूटोरियल हेल्थ से डॉक्यूमेंटेशन पे, इसकी भी इंपॉर्टेंस बता दी। एंड डॉक्यूमेंटेशन की इन डेप्थ वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन द टेक वर्ल्ड, रियल इंडस्ट्री में तुमको डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू बताऊंगा एंड प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू क्या होती है और कितना इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। एंड देन लास्ट बट नॉट लिस्ट तुमको बता दिया रिवीजन नोट्स के लिए, आपको नोट्स बनाने हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि लाइक नोट्स कैसे बनाने हैं, चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है, वीकली बाय वीकली प्रोसेस, 7:2 7:5 रेशियो रूल क्या होता है, ऑप्टिमली रिवीजन को नोट्स को कैसे बनाना है, डिजिटल नोट्स कैसे बनाने हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्सपेंसिव गैजेट लाइक आईपैड टैबलेट वगैरह यूज़ किए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए तुमको मैंने एक पूरा ओवरऑल आइडिया दे दिया कि तुमको डीएसए जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है, तुमको डीएसए पढ़ना कैसे है, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है ताकि आप किसी के बहकावे में ना आओ, अपने पैसे ख़राब ना कर दो, आप एक प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो, आप एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करो ताकि आपको पता चले कि भाई आपका कोई चूतिया तो नहीं काट रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, क्योंकि आप फंस जाओगे। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके पास हर तरीके का कोर्स है, सबसे कोर्स ले रखा है, पढ़ते घंटा किसी से नहीं है, क्योंकि यही बेसिक्स बातें उनको पता नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम ऑफ लूप में मैं भी फंस चुका हूं। सो आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू यू। सो ये थी कहानी जो मुझे तुमको बतानी थी। एट द एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे मैंने बनाई है, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट का टाइम लिया है और ये 45 मिनट में मैंने सिर्फ इतना बताया है कि तुमको अपना डीएसए करियर स्टार्ट कैसे करना है, सोचना कैसे है, डीएसए में ग्राइंडिंग वगैरह कैसे करना है वो बात की बात है, पर स्टार्ट कैसे करना है उसको मैंने इन 5 फ्रेगमेंट में 45 मिनट से ज़्यादा लेके तुमको बताया है। और अगर अभी भी तुमको ये डाउट है कि तुमको डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, भाई कसम से दिल से बुरा लगेगा तुमको, पर सच्चाई बता रहा हूँ, डीएसए तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बिलो द बेल्ट जाके मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। इतना तुमको कोई भी नहीं करेगा भाई, क्योंकि इतना कोई फेस ही नहीं करता, इतना कोई डीप डाइव भी नहीं करता इतनी छोटी छोटी बातों में। देन एवरीवन कैन ट्राई टू सेल द कोर्स फॉर द टैग कि मैं गूगल में माइक्रोसॉफ्ट फलानम डिमकम ब्ला ब्ला एंड जस्ट सेल द कोर्स, बढ़िया छाप रहे वो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने तुमको ग्राउंड रियलिटी दिखाई है इन 5 टॉपिक्स के अंदर, और मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लर्निंग डाली है इसके अंदर कि यार 45-50 मिनट के अंदर मैं तुमको ये समझा पाऊँ कि तुमको एटलीस्ट स्टार्ट कैसे करना है। अगेन बोल रहा हूँ, ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि तुमको स्टार्ट कैसे करना है। अगर तुमको ये देखने के बाद भी ये डाउट है कि तुमको स्टार्ट कैसे करना है, तो ये भाई कल्चर, ये कोडिंग कल्चर, ये टेक वर्ल्ड तुम्हारे लिए नहीं है। गांव जाओ, अपने घर जाओ, खेती बाड़ी करो, बकरी चराओ, गाय चराओ और बढ़िया सेटल हो जाओ, तुम्हारे लिए ये नहीं है। क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि जो तुमको सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करने में लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करे कि तुमको पढ़ना स्टार्ट किससे करना है और कैसे करना है। भाई अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा ना तुमको, तो तुमको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझा सकता, क्योंकि इतना बिलो द बेल्ट जाके तुमको कोई भी नहीं समझाएगा। आई बात समझ में?
तो समझ जाओ, और नहीं समझ में आए तो भैया तुम चूतिया बनते रहो, लोग अपनी रोटी सेकते रहेंगे, तुम्हारे पैसे पे मज़े करते रहेंगे, गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे, तुम्हारे सिर पे छत नहीं है। तुम ऐसे ही ज्ञान पंडितों से मिलते रहो, ज्ञान लेते रहो, अपना पैसा देते रहो और ज़िंदगी भर लोगों से पूछते रहो भैया मैं डीएसए कैसे पढूं, भैया भैया मैं स्टार्ट कैसे करूं भैया, और सामने वाले भैया दीदी तुम्हारे मज़ा लेते रहेंगे। समझ गए? ओवरऑल ये थी एक छोटी सी कहानी जो मुझे आपको सुनानी थी। आई होप तुमको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो भाई मैं बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता है, जस्ट सपोर्ट इट। एंड मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करी है जो सबके बस की बात नहीं है करना। जो मैं तुमको ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड चेक दूंगा ना, वो कोई नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम अ स्ट्रीट बॉय। समझे बात को? तो ये चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना ही। एंड एंड करते हैं इसको, मिलते हैं कभी और एक नए टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ, एंड ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड चेक, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए चिल मारो। बहुत जल्द मैं बहुत अच्छी चीज़ें तुम लोग के लिए प्लान करिए जो लेके आऊँगा। तब तक के लिए चिल करो, और अब तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि तुमको एक्चुअली डीएसए पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है, तुमको डिसीजन कैसे लेना है। आई बात समझ में? तो चलो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, एंड टेक केयर।